बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से, और आज आराम का दिन है। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। आज आराम का दिन है HBL PSL में, और अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के जो मैचेस तकरीबन 30 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल की पोजीशन भी काफ़ी वाज़े हो चुकी है। लेकिन कल जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि एक मैच नेशनल स्टेडियम कराची में भी खेला जाएगा। इस पर हम बात करेंगे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल बैटिंग के शोबे में कोसाल मेंडिस सबको पता है बड़े नुमाया रहे, सुफियान मुकीम ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करते हैं इस HBL PSL के अब तक जो मैचेस हुए हैं उन मैचेस के हवाले से और खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से, और आगाज करते हैं हम पॉइंट्स टेबल के हवाले से। फवाद, अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए, जिस तरह कल कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने, और पेशावर ज़ल्मी के जो है सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं 15 पॉइंट्स, दूसरे नंबर पर जो है मुल्तान सुल्तान है जिसके 10 पॉइंट्स हैं, और इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 हैं। तो आप समझते हैं अगर इस पर नजर डालें तो ये तीन टीमें जो हैं ये तो एक तो पहुंच ही चुकी है, बकिया दो भी तकरीबन पहुंच सकती हैं या मुश्किल है? देखिए, बकिया दो के पास चांस नहीं, क्योंकि उनको 3 मैच, मैंने वही जैसे बात कही थी कल भी, कि देखिए इन 3 मैच में से ये लोग 2 मैच भी जीतेंगे तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे। एक ही टीम के लिए ज़्यादातर वो है, देखें, क्योंकि इस्लामाबाद के पास चांसेस हैं क्योंकि उनका मैच है रावलपिंडी से भी है, फिर उनका किंग्समैन के पास किंग्समैन से है, फिर मुल्तान से। एक ही टॉप टीम से मैच है, बाकी सब जो है थोड़ी नीचे टीम है जिससे इस्लामाबाद का जिनसे मैच है। और जैसे अब कोयटा की बात करते हैं, हमने वही बात की थी, कोयटा ऑलमोस्ट बाहर हो गई है। लाहौर कलंदर्स के पास चांस है अभी भी स्टिल के वो अगर अगले 3 के 3 जीते तो उनके 12 पॉइंट्स हो सकते हैं, बट उनका मैच कराची से भी है साथ में, क्योंकि अगर कराची लाहौर से भी हारती तो फिर कराची भी बाहर हो जाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल है। बट ये है कि यहाँ पर हमें नजर आया कि पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर गई और 99% मुल्तान सुल्तान भी क्वालिफाई कर गई, क्योंकि उनका जो रन रेट भी अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के बाद जो है मुल्तान सुल्तान का रन रेट अच्छा है। अगर आप देखें तो कल जो है मैच में साहिबजादा फरहान भी नहीं खेले थे, तो अभी देखें उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी है कि लाइक कोई भी खेला है तो उसने भी परफॉर्म किया और वो मैच उसके अलावा भी मैच जीत सकते हैं साहिबजादा, और स्मिथ भी 0 पे आउट हो गए थे। तो मुल्तान सुल्तान के पास अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का। समी कैसे देखते हैं? रावलपिंडी अपने आंसू पोंछने के लिए कम से कम उन्हें 1-2 फतूहात तो जरूर हासिल करनी होगी। उनके कप्तान रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल भी हमने जिक्र किया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। वो कहते हैं कि हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं दी, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे। इस पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें, -1.7 का जो नेट रन रेट है रावलपिंडीज का, क्या मुश्किल डाल सकती है रावलपिंडीज की टीम? जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि पार्टी स्पॉइल कर सकती है। इस ग्रुप में किंग्समैन हैदराबाद भी है, मुल्तान सुल्तान भी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है। जी हाँ, बिल्कुल पार्टी तो स्पॉइल कर सकती है, क्योंकि बाकी टीमें इस वक्त ऐसी जगह आ रही हैं कि एक डिफीट भी उनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। फिर बात की रावलपिंडी की, आपने देखें बड़ी हैवीली इन्वेस्टेड फ्रेंचाइज है, पहली दफा खेल ली है और काफी इंजरीज का शिकार रही है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी आने वाले 3 मैचों में कहीं ना कहीं फतवात हासिल करने चाहिए, ताकि जितने फैंस हैं, जितने अवाम हैं जो उनसे प्यार करते हैं और इस टीम से लगाव रखते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा एक हौसला हो जाएगा और एक हो जाएगा, एक उम्मीद नजर आएगी कि अगले सीजन में कहीं ना कहीं मेहनत करके आप दोबारा आए। फिर अगर ओवरऑल आप पॉइंट टेबल की बात करें तो मेरे हिसाब से देखें पेशावर ज़ल्मी मुल्तान और इस्लामाबाद को भी मैं समझता हूँ कि वो क्वालिफाई कर जाएगी अगर एक मैच भी जीतती है, क्योंकि इनके पास एडवांटेज है रन रेट का। अगर आप बाकी 4 टीमें देखें तो चारों माइनस में, तो ये बड़ा इनके लिए डिसएडवांटेज है। जो रन रेट है आपने जीतना भी और रन रेट का भी आपके मैचों में लेके चलना है, तो थोड़ा इस टीमों पे इस वजह से प्रेशर आएगा टीमों पे। लेकिन फवाद, अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, लास्ट ईयर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लाहौर जीती थी फाइनल। पेशावर ज़ल्मी इस मतलब एक आपको डिफरेंट टीम नजर आई है, एक बैलेंस टीम नजर आई है। बॉलिंग के शोबे में भी देखें, बैटिंग के शोबे में भी देखें, और खासतौर पर फील्डिंग के शोबे में, जिस तरह कल के मैच में जो कैचेज उनके फील्डर्स ने लिए, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मुतवाज़िन टीम नजर आई है पेशावर ज़ल्मी। मुझे ऐसा लगता है कि 2 बंदों की वजह से ऊपर टॉप ऑर्डर में, जैसे बाबर तो करते ही हैं, उसके साथ जो मेंडस आए ना साथ में,
तो वो उनका रिदम जो है ना बहुत अच्छा पकड़ गया। बैटिंग की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल सबसे पहले, तो जो आपके ओपनर्स अगर ऐसा खेल के आपको इस तरह स्टार्ट है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर्म में मेंडस, हालांकि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर्म में जो है मेंडस जो है वर्ल्ड कप में नहीं थे जितना अभी इसमें नजर आ रहे हैं, कि कोई भी इनिंग मुझे नहीं लगता कि कोई फेल हुई है एक आध इनिंग के अलावा, अदरवाइज तो उन्होंने हर मैच में रन किए। सेम लाइक बाबर के, अगर उससे रन नहीं हुए तो 20-25 रन उसने जरूर बनाए किसी ना किसी इनिंग्स में, इसलिए वो टॉप पे हैं दोनों बैटर्स। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से बॉलिंग में देखें इनको फर्क हमेशा, अगर आप देखें ज़ल्मी के पास हमेशा जो है ना ऑलराउंडर्स की कमी होती थी, लाइक कि यार बॉल कौन करेगा, रेगुलर बॉलर खेलते थे, तो उनकी बैटिंग जो है ना 6-7 के बाद जो है ना कोई बॉलर भी आ रहे होते थे। इस दफा ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दफा इनके पास ब्रेसवेल भी है, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। इसको इनको और पॉइंट जो सबसे ज्यादा फायदा मैंने पहले भी बोला इफ्तिखार से हुआ है, हालांकि उसकी बैटिंग की वजह से नहीं हो रहा, उसकी बॉलिंग की वजह से हो रहा है कि नॉन रेगुलर बॉलर आपको 10 विकेटें ले दे और वो भी पावर प्ले में लेके दे, तो दूसरी टीम जो है आप वाली टीम वैसी ही खड़ी हो जाती है। फिर उनकी फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें, शुरू में जो नाहिद राना और जो थे मुस्तफिजुर से सॉरी, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जब वो गए तो अली रजा आए और फिर अभी हार्डी भी आए उनके पास, अभी बासिद ने खेला है, तो आई थिंक उनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो कॉम्बिनेशन उनका अच्छा जा रहा है। बात की हमने कुसाल मेंडिस की, समी कुसाल मेंडिस की अगर आप इनिंग्स देखें, सिर्फ एक इनिंग्स थी जिसमें वो 21 रन पे आउट हुए, वरना आप देखें 31, 27, 109 कराची किंग्स के खिलाफ इन्होंने स्कोर किए, फिर 83 कोयटा ग्लैडिएटर्स, 68 मुल्तान सुल्तान। आप देखें कि इनकी 1, 2, 3 मिस सेंचुरियां और 1 सेंचुरी है 7 इनिंग्स में। कैसे देखते हैं इनकी कारकर्दगी? बहुत ज़बरदस्त, जब ये टॉप कर रहे हैं बैटिंग में और जिस तरह से खेल रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात ये, फवाद आपको टेक्निकली ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह गैप वो निकाल रहे हैं और फील्डर के साथ मतलब फील्डिंग को सेट नहीं होने दे रहे। आप देखें स्कोर ऑफ द विकेट जितने अच्छा ये खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में बाकी बैट्समैन इस तरह नहीं खेल रहे। फिर आप देखें एम्पल टाइम लग रहा है, इनके पास लग रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम है, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, अपने क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बॉल छक्के का सोच रहे हैं, अपने क्रिकेट शॉट पर रिलाई कर रहे हैं। आप देखें तो ये बड़ा जबरदस्त इनकी ये बात है। लेकिन फवाद अगर एक चीज नोट करें आपके, जो इन्होंने 7 इनिंग्स खेली है, उन 7 में से जिनमें वो कामयाब रहे, उनकी 6 इनिंग्स कराची में थी, एक मैच वो लाहौर में खेले, अब वो जाकर दोबारा लाहौर में खेलेंगे। वेन्यू का चेंज, कुसाल मेंडिस की जो बैटिंग लगी हुई है, आप समझते हैं वेन्यू अगर चेंज होगा तो उससे उनकी कारकर्दगी पे कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि लाहौर में एक ही मैच खेले थे रावलपिंडी के खिलाफ जिसमें जल्दी आउट हो, लेकिन अब बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप देखें तो उधर तो और अच्छा बॉल आता है बल्ले पे मेरे ख्याल से लाहौर में। कराची में निस्बत जो है लाहौर में ज्यादा अच्छा आता है, और ये लोग ये जैसे बाबर आजम हो गए, जैसे ये मेंडस हो गए, ये पसंद करते हैं बल्ले पे बॉल आना, क्योंकि ये टाइमर है, ये जो है जान वाले प्लेयर नहीं है जो बिल्कुल, ये टाइमर है। अभी भी जैसे समी भाई ने कहा, अगर आप मेंडस की इनिंग्स देखें, स्क्वायर ऑफ द विकेट कट भी मारा है, पुल भी मारा है, ठीक है, तो उनसे ड्राइव भी मारे हैं, ऑन द मिड ऑफ के ऊपर से भी खेला है। मतलब वही वाली बात है कि वो बॉल नहीं चूज करते कि यार मैं इधर कहीं भी है तो मैंने मुंह उठा के मिड विकेट मार देना या क्रॉस बैट खेलना है, नहीं, वो जहां का बॉल है वहीं प्लेस करता है और उसको वहीं फायदा होता है और वहीं उसको रन्स मिलता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है बड़े बैट्समैनों की, जो कि हमें, अगर आप पूरी जितनी PSL 11 के अभी जितने भी बैट्समैनों ने रन किए हैं, स्पेशली इन 2 बैट्समैनों के जो रन है ना, वो बहुत ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट भी है, और जब छक्के मारने की बारी आई तो उन्होंने सीधे छक्के भी मारे। लेकिन अगर सभी हम बात करें कुसाल मेंडिस की, 2015 में इन्होंने श्रीलंका से अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, 32 बरस के हो चुके हैं और दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स तो खेलते हैं, लेकिन लगता है कि इस दफा वो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में है और अभी तक उम्मीद करते हैं कि आगे प्लेऑफ में, पिछावर ज़ल्मी के फैन उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्लेऑफ में जब जाएं और ऊपर जो नॉकआउट मैचेस है वो खेलें तो वो भी ऐसी फॉर्म में। और देखिए एक टीम का आइडियल, टीम की फिलॉसफी होती है, टीम का एक खेलने का तरीका होता है, वो आप देखें कि आप आने वाले बैट्समैन इनसे पहले हारिस से वो आके अटैक करते हैं, फिर बाबर और ये थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं, हालांकि आप देखें अच्छे स्ट्राइक रेट से दोनों रन कर रहे हैं। और इसके बाद आने वाले देखें आप हार्डी देख लें, इफ्तिखार देख लें, सोमत देख लें, तो 20 हिटर आपके पास पीछे अभी है बेंच पे, ब्रेसवेल भी है, तो इनके पास अगर आप बैटिंग देखें तो काफी डेंजरस निकलती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की special transmission which is presented by Surf Excel and Pepsi and it is powered by Telenor and Service Tires। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो टॉप बैट्समैन है उनके हवाले से, जैसे अभी हमने कुसाल मेंडिस के हवाले से बात की, देखेंगे कि रन्स के एतबार से कौन कौन से बैट्समैन टॉप पर हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, और प्रोग्राम में हम आपको ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी कोला एंड सर्फ एक्सेल एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हम बात कर रहे थे बैट्समैनों की, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बैट्समैन जिन्होंने अब तक इस HBL PSL में, कुसाल मेंडिस की तो बात की, कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, एक चार्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। फवाद, अगर आप देखें तो कुसाल मेंडिस जो है वो टॉप पर है, उन्होंने सबसे ज्यादा 413 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम कल की इनिंग्स के बाद अब 401 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ गए और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ है 143 का, जबकि मेंडिस का 169 का है। और फिर हसन नवाज थोड़े बुझे नजर आए, हसन नवाज, समीर मिन्हाज, साहबजादा फरहान, कैसे देखते हैं इस चार्ट को? जबरदस्त है, देखिए इसलिए वो लोग टॉप पे भी हैं क्योंकि उनके दो टॉप बैटर जो हैं वो टॉप पे हैं, तो जाहिर है उनकी टीम भी इसलिए टॉप पे है क्योंकि 400 रन दो जो आपके मेन प्लेयर हों वो कर रहे हैं और 400 रन पे वो खड़े हुए, मतलब 800 अगर आप देखें तो 814 रन तो इन लोगों ने ही बनाए हुए हैं दलमी की तरफ से, तो ये बड़ी खुशाइन बात है उनके लिए, इसलिए जो है उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही है। मेंडिस जबरदस्त फॉर्म में, बाबर आजम जो है इतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे PSL से पहले, जिस तरह अब उन्होंने इस तरह खेला, ऐसा लगा नहीं कि वो बगैर फॉर्म के आगे PSL 11 खेलें, तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त फॉर्म में है। और हसन नवाज की आपने बात की, देखिए मुझे लगता है कि हसन नवाज की जो टीम है ना उसकी वजह से उसकी भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस पर प्रेशर अर्ली ऑन ही इतना आ जाता है तो वो मिडल ऑफ द इनिंग में रह जाता है। हालांकि उसका स्ट्राइक रेट देखें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा है, बट इस PSL में देखें उसका स्ट्राइक रेट 136 का है, तो वही है कि प्रेशर आ जाता है। समीर मिन्हाज जो है शुरू के 4 मैचों में तो उन्होंने अच्छा, आखिरी 2 मैचों में इतने ज्यादा उनसे रन नहीं हो पाए। साहिबजादा फरहान की हम क्या बात करें कि मतलब वो भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में, तो वो समी अब आप देखें अगर इसमें कि शान मसूद, हैरत की बात है शान मसूद पे टैग लगा हुआ है टेस्ट क्रिकेटर का, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें 180 का उनका स्ट्राइक रेट है, 233 रन उन्होंने बनाए 7 इनिंग्स में। कैसे देखते हैं? हालांकि कोई 50 नहीं है, लेकिन शान मसूद ने चिप इन किया है, उन्होंने रन स्कोर किए जिसकी वजह से उनकी टीम मुल्तान सुल्तान को फायदा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, और लेकिन जिस तरीके से खेला एक बार वो भी काबिल जीते। देखें बात ये है कि स्ट्राइक रेट तो है लेकिन साथ में कंसिस्टेंसी है, रन भी है, हर इनिंग में जब भी उनको मौका मिलता है 30-40। जी हाँ, तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि टैग मिल जाता है किसी प्लेयर को, तो ये बिल्कुल गलत है। देखें खेल है ये क्रिकेट, और ये कि जब तक आप खेलते रहते हैं आपको सीखने का अमल बिल्कुल रहता है, तो इस तरह टैग करना किसी भी प्लेयर को जो जाती है। हालांकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे, बाबर आजम कप्तान थे। जब फाइनल पाकिस्तान ने खेला मेलबर्न में इंग्लैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान हार गया, लेकिन शान मसूद उस टूर्नामेंट में खेले पाकिस्तान की तरफ। जी हाँ बिल्कुल खेले, और एक बार भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी प्लेयर के साथ टैग लगाना वो बिल्कुल जाती है। अब आपके सामने ही है कि जिन्होंने टैग लगाए थे अब वो इतनी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं, और जिस तरह से आप देखें कि टीम में जल हुए हैं, पहले तो ओपनर आते थे लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह से वो T20 क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं तो काबिल दीद है। और हमारे यंगस्टर की मैं बात करता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह से कंसिस्टेंसी ये दिखा रहे हैं, तो बाकी आप देखें कि 1-2 के अलावा इस तरह से कंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर नहीं दिखा रहे PSL में। और अगर आप इस चार्ट पे नजर डालें तो जो 10 क्रिकेटर्स हैं उनमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स में 4 हैं, लबुशेन, डेवन कॉनवे, जॉर्ज फिलिपी, उसके अलावा कुसाल मेंडिस, बाकी 6 पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गैर मुल्की क्रिकेटर जो आए हैं पाकिस्तान में वो उन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी ये हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी इस चार्ट में शामिल। बिल्कुल, अक्सर अगर आप देखा जाए तो PSL में ऐसे ही होता था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कम होते थे और दूसरे जो गैर मुल्की जो प्लेयर्स आते थे वो ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो 6 प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के हैं और वो सबके सिर्फ मेंडिस के अलावा शुरू में ही जो टॉप 5 हैं उसमें 5 प्लेयर हमारे ही हैं, तो ये अच्छी बात है। और अभी अगर आप देखें फॉरनर जितने भी हैं वो उनके रन इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरे के साथ 30-30, 15-15, 20-20 रन का फर्क है, लेकिन आगे जैसे जैसे मैच बढ़ेंगे तो मे भी ये भी जंप इन कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि देखिए PSL 11 जो PSL है हमारी वो हमारे लिए प्लेयर्स के लिए होती है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ से हमें प्लेयर्स मिलते हैं, फिर वो पाकिस्तान के लिए जाके खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। तो उसमें जितना हमारे बैट्समैन, जितना हमारे बॉलर्स, जितनी हमारी फील्डिंग अच्छी होगी, हमें पाकिस्तान को उसकी हेल्प मिलेगी और इसी तरह वो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन सभी अगर आप देखें समीर मिन्हाज
वो वाहिद क्रिकेटर अगर इस लिस्ट में देखें, बाकी तो पहले खेल चुके हैं। साहबजादा फरहान भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बाबर भी कर चुके हैं, हसन नवाज भी कर चुके हैं, लेकिन समीर मिन्हास एक ऐसा टैलेंट नजर आया। अगरचे कोयटा ग्लैडिएट वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है, लेकिन उसने इम्प्रेस तो किया है। आप उसकी बैटिंग के हवाले से क्या कहें? जी हाँ, बिल्कुल इम्प्रेस किया, और जिस तरह से वो क्रिकेटिंग शॉट पर रिलाई कर रहे हैं, हाई क्रिकेट से खेल रहे हैं और कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है कि इम्प्रेस बिल्कुल किया। लेकिन देखिए इकबाल भाई, हमारे पास माजी में काफी मिसालें रही हैं कि यंगस्टर आता है, परफॉर्म करता है और एक दो मैच के बाद ड्रॉप हो जाता है। तो खुदा ऐसा ना हो, ये एक देखें क्रिकेटर है, पूरी जिंदगी लगा के स्टेज पे आता, तो एक दो मैच जो है करियर को नहीं डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने खिलाना है तो उसको तैयार करें, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें, ताकि वो पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के लिए सर्व करे। तो ये मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि इसको इतनी जल्दी वो रेड ना किया करें कि आप अभी पाकिस्तान खिला दें और अल्लाह ना करे वो फेल हो तो वो बिल्कुल लाइन के पीछे जाके खिला दें। मोहम्मद हुरैरा की मिसाल हमारे सामने है, उसने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई फर्स्ट क्लास में। 2 टेस्ट मैचेस के बाद अब उसको भुला दिया है, टेस्ट मैचेस में उसका नाम ही नहीं कहीं। जी हाँ, बिल्कुल देखें, आपने हुरैरा की बात की, अभी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, हुरैरा है, फिर कामरान गुलाम है, 2-3 सीजन वो मुस्तकिल टॉप परफॉर्मर रहे। अब अगर उनसे नहीं खिलाना तो किस बुनियाद पर आप नहीं ड्रॉप कर रहे हैं उसको, हुरैरा को। फिर आसिफ अफरीदी, आप 39 साल में डेब्यू कराया आपने, उसने 6-8 आउट किए, देखा परफॉर्म तो उसने किया, तो किस बुनियाद पे, या तो आपने लाए गलत थे या आप उसने परफॉर्म किया तो उसको आप कैरी ऑन करें। तो ये इस तरह के डिसीजन होते हैं जिससे क्रिकेटरों की हौसला शिकनी होती है, तो इन पे थोड़ा सा ये है कि ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे, जो समीम ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि लाते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं, कई ऐसी एग्जांपल्स हैं। अभी एक फास्ट बॉलर आया था काशिफ अली, एक ही टेस्ट खेल के गायब हो गया, कहाँ चला गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने मोहम्मद हुरैरा की बात की, उसने इतने रन्स किए हुए थे और फिर उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा उधर भी जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है मीडिया पे भी आता है। अगर बात मेरी मानी जाए तो मीडिया पे, क्योंकि हम ही हैं, क्योंकि मीडिया स्टार बना देता है बहुत जल्दी, तो उस वजह से उस प्लेयर का आता है, और अनफॉर्चुनेटली वो अगर बाहर होता है तो फिर उसके बाद मीडिया उसको भी नहीं पूछता। तो मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए तो इधर भी होना चाहिए। बाकी जैसे परफॉर्मेंस की उन्होंने बात की, अगर हुरैरा की बात की, ठीक है, उसने एक सीजन परफॉर्म किया है, एक सीजन के बाद उसको टेस्ट लिया, उसके बाद अगले सीजन उससे परफॉर्मेंस ट्रिपल सेंचुरी बनाना फर्स्ट क्लास, वो एक अलग चीज है। जाहिर है, देखिए परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल सेंचुरी में वो नहीं कर रहा, ट्रिपल सेंचुरी भी, डबल 100 भी आई थिंक उसने किया है। एक तो डबल 100 हमारे खिलाफ ही किया था फाइनल में मेरे ख्याल से उसने, हम जब खेले थे, सिंध का मैच था उसके साथ, इस्लामाबाद के साथ, तो वो लोग जीते थे वो फाइनल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात। खैर, तो और फाइनल में उसने किया था, तो परफॉर्मेंस तो की है। उसके बाद उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है फर्स्ट क्लास की। लेकिन यहाँ पर मैं कामरान गुलाम का जरूर कहूँगा, कामरान गुलाम बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक का। वो वनडे में भी उसने परफॉर्मेंस की है, उसने T20 जो अभी वो एबटाबाद से खेला है उसमें भी परफॉर्मेंस की, ठीक है। यस, इसमें इससे परफॉर्म नहीं हुआ ज्यादा PSL में, इसलिए वो ड्रॉप भी हो गया रावलपिंडी से, बट टेस्ट मैचों में भी उसकी परफॉर्मेंस है। आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया, उसमें उसने परफॉर्म किया, आप उसको साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में डेब्यू में 100 कर दिए थे, वही ना, तो फिर आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए, ठीक है। उधर जाके जो है, जाहिर है वो उसका जो भी प्रॉब्लम थी, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, उधर वो वनडे में फेल हुआ, आपने उसको इधर से भी बाहर कर दिया। मेरा कहने का हमेशा मकसद यही रहता है, जिस प्लेयर को आप जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से लेके जाते हो उसको उसी में चांस दो, लेकिन अगर आप कोई और चीज खिलाते हो तो उससे बाहर ना करो जिसमें वो परफॉर्मेंस करता है और जो उसमें एबिलिटी होती है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और जब भी कोई मेजर इवेंट होता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे PSL हो, चाहे एशिया कप हो, एक्सप्रेस न्यूज जोश जगा दे के नाम से अपनी ट्रांसमिशन करता है। और इस मरतबा चूंकि HBL PSL 11 हो रही है, तो जोश जगा दे की ये ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद आलम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, और मोहम्मद समी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। हमने बैट्समैनों की तो बात की, अब थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉलर्स अब तक जो ये मरहला मुकम्मल हुआ है इसमें टॉप पर है। अगर आप चार्ट पर नजर डालें तो सुफियान मुकीम की 17 विकेटें हैं। समी, बॉलिंग आपसे शुरू करते हैं। शाहीन आफरीदी की 13 विकेटें और हसन अली की 11 विकेटें। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल देखें, अगर टॉप की बात करें, सुफियान मुकीम है और इस वक्त 4 विकेटों से लीड कर रहे हैं, और जिस तरह की इकॉनमी है
तो मेरे ख्याल में जबरदस्त एडिशन है। मैंने बताया कि पिछले सीजन भी परफॉर्मर्स थे, हाईलाइट हुए हुए थे, लेकिन इस सीजन आए तो लग रहा है बिल्कुल तैयार है, और जिस स्पेस से बॉलिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, रीड नहीं कर पा रहे, तो बड़ा ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन इनको मौका दिया गया था, फिर उसके बाद भुला दिया गया इनको पाकिस्तान टीम से। देखिए भुला तो दिया गया था, लेकिन खान के बाद मतलब फिर उन्हें याद दिलाया कि मैं एज अ प्लेयर, देखा हमारे जो भी प्लेयर है उनके पास हाथ में बैट बॉल है, उसी जवाब देना चाहिए। और आपके सामने चार्ट बता रहा है कि उन्होंने अपने आप पे एक मेहनत की, काम किया, और आज स्टैंड आउट परफॉर्मर है PSL के। फिर आप बात करें शहनशाह अफरीदी, एक्सपीरियंस बॉलर है, नए बॉल से कर रहे हैं और विकेटें भी ले रहे हैं, और इकॉनमी भी बहुत जबरदस्त 6.78। और अब आ गए तो हसन अली ने जगह स्टार्ट किया टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, विकेटों में भी थे, इकॉनमी काफी नीचे थी, लेकिन जैसे जैसे आप टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है तो उनकी इकॉनमी थोड़ी सी हाई होती जा रही है। फवाद देखें, मोहम्मद आमिर और इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें, मोहम्मद आमिर का जो इकोनॉमी रेट था 8.60 का था रावलपिंडी की जानिब से। अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं, लेकिन जो आपने पहले बात की थी कि इफ्तिखार अहमद वो बिल्कुल एक सरप्राइज के तौर पर सामने आए कि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने 10 विकेटें ली। बिल्कुल 10 विकेट लिए, और उनके मैच भी ज़ाहिर है 8 मैच हुए हैं, बट उन्होंने जो है 6 मैच ही खेले, 2 मैच वो खेले भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो लास्ट मैच में उन्होंने विकेट भी नहीं ली थी, विकेट लेस रहे थे लास्ट मैच जो उनका हुआ है अगेंस्ट कोयटा। तो उसकी वजह से देखिए इसलिए 10 विकेटें हैं। हालांकि इधर देख सकते हैं कि आगे चल के जो है अगर ये भी 2-4 विकेटें और लेते हैं तो ये और ऊपर आ जाएंगे, और जो कि इनको हेल्प मिला। बट यस, अब मैच है इनके जो है लाहौर में, वहां पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनको क्या हेल्प होगा। यहाँ ये इसी बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाएंगे ज़ल्मी, यहाँ वो जाहिर है उसकी तैयारी करेंगे विद इंक्लूड थोड़ी डिफरेंट होंगी, आप समझते हैं? जाहिर है लाहौर का देखें, लाहौर में इतना ज्यादा स्पिनर्स को जो है ना हेल्प नहीं मिलता। फास्ट बॉलर फिर भी जो स्किटी टाइप होते हैं, जो अच्छे पेस और लेंथ पे मारने वाले, तो फास्ट बॉलर को फिर भी हेल्प मिलता है। लेकिन बट यस हाँ, ये हो सकता है कि जो दोपहर के मैच होंगे तो उसमें शायद स्पिनर्स को में फिर भी इतनी हेल्प नहीं मिलती जितना आप फास्ट बॉल पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि आगे चल के इसी बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाते हैं, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। समीर मिन्हास के भाई अरफात मिन्हास, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 7 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें ली हैं, और लोग कह रहे हैं कि अरफात पाकिस्तान से खेल भी चुके हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब उन्होंने काफ़ी स्पिनर्स में कंपटीशन नहीं हो गया। अब आप समझते हैं लेफ्ट आर्म सुफियान मुक्तीम भी है, अरफात मिन्हास भी है, और दीगर भी कई स्पिनर्स आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास अगर आप कह सकते हैं आसिफ आफरीदी भी है, अभी वो तो खैर टेस्ट मैचेस को कंसीडर करते हैं। मेरे ख्याल में देखें इकबाल में दुनिया अब यहाँ चली गई है कि वो अपने तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर जो है सिलेक्ट करती है, और उसके अलावा भी उनके पास बैकअप में इतने प्लेयर होते हैं जिनको वो डेवलप कर रही होती है आने वाले क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त यंगस्टर हैं, और आपने 1-2 और नाम लिए, तो इनको जरूर टीम के साथ रखना चाहिए और इनको तैयार करना चाहिए, क्योंकि इनके ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहे हैं। आपने खाली बॉलिंग की बात की, जिस स्पीड से बॉल कर रहे हैं, जिस लेंथ से बॉल कर रहे हैं, बड़े दिल से बॉल कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा है। क्योंकि आजकल आप देखें T20 क्रिकेट में ज्यादातर स्पिनर कोशिश करते हैं कि तेज बॉल करें, लेकिन यंगस्टर आए और कोशिश करें कि स्पिन करें, थोड़ी फ्लाइट करें, ये चीज अच्छी नजर। जैसे सलमान अली आगा को बोल्ड किया इन्होंने कल के मैच में, तो उससे लगता है ये कि दिमाग है इनके पास बॉलिंग का, अगर इनको पॉलिश किया जाए तो आइंदा आने वाले वक्त में अच्छा हिसाब। नहीं तो मैंने पहले भी कहा था कि जब ये बॉल करते हैं अच्छे फ्लैटेड बॉल करते हैं और अच्छा और ब्रेक भी होता है, आर्मर भी इनका अंदर आता है। जी जी, देखिए खब्बे का नेचुरल जो है ना ज्यादातर अंदर ही आता है, ब्रेक करने वाले बहुत कम है। अब और आजकल के क्रिकेट में जब से ये T20 है, सब ज्यादा तेज कोशिश करते कि सीधे रहे और विकेट टू विकेट बॉल करें। जहां तक अपने आगा की बात की, जाहिर है ये फॉर्म में नहीं है, वरना आगा जो है स्वीप नहीं मिस कर सकता, बाकी कोई भी शॉट मिस कर सकता है, लेकिन आगा स्पिनर पे स्वीप नहीं मिस कर सकता। यहाँ से पता चलता है कि वो जो है इतने अच्छे टच में नहीं है, इनसाइड एज लेके वो बोल्ड हुआ और स्लो किया उसने ऑफ द विकेट। हालांकि सर्कल में बॉल कर रहे थे उस टाइम आगा को, तो जाहिर है कि उधर से जो है सेफ्टी भी कम थी। हाँ जी, सेफ्टी भी कम थी, बट उसे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतने मतलब है कि वो कहते हैं ना कि बड़े जहन और पॉजिटिव जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस होता है, तो उस पर पता है कि यार ठीक है ये शॉट, ये प्लेयर यही शॉट मारेगा, लेकिन मैंने अपने पेस को वेरी करके इसको डिस्टर्ब करना, और वही हुआ कि बॉल थोड़ा स्लो आया और उसका इनसाइड एज हुआ और वो बोल्ड हुआ। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो, और जिस तरह ये तो बॉलर्स की विकेट्स, अगर हम कराची किंग्स की बात करें, डेविड वार्नर 2-3 मैचेस नहीं खेले, उनकी कमर में तकलीफ थी, मोइन अली ने उनकी टीम की कप्तानी की। कराची किंग्स 3 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीती लाहौर में, और फिर 4 मैचेस कराची में हार गई मुसलसल।
समझते हैं अगर ये लाहौर जाकर खेलेंगे फर्ज कीजिए तो फिर इनके जरा डिफरेंट टीम नजर आएगी या इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी? डेफिनेटली देखें, इंप्रूव करने का तो चांस हर किसी के पास होता है, और स्पेशली कराची लाख की बात की, डेविड वार्नर जिस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे वो इंजर्ड हुए, तो उसके बाद से इनकी बैटिंग उस तरह से नहीं परफॉर्म करी। लेकिन ये लाहौर लेगा और इनके पास अब देखें मार्जिन नहीं है, इनको सारे मैच जीतने और अच्छे रेट से जीतने तो ये प्ले ऑफ में जगह बना पाएंगे। तो हो सकता है ये मोटिवेशन लेके जाएं और अपनी चीज़ें जो एम्प्लॉय करें वो अगर कामयाब हुई तो फिर ये कर सकते हैं, वरना इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा तो स्ट्रगल करना। लेकिन फवाद कल के मैच में इन्होंने फाइट तो की, 11 रन से ये सिर्फ हारे मुल्तान सुल्तान से कराची किंग्स, तो इसका मतलब है कि वो यकतरफा नहीं जैसे पेशावर ज़ल्मी से कोयटा हार गई, कल तो इन्होंने बहुत फाइट की, तकरीबन ये नज़दीक ले आए थे। तो आप समझते हैं कि वो जो फाइट बैक था वो आइंदा आने वाले मैचेस में इनकी टीम का मोरल बूस्ट करने का सबब बने? देखिए मुझे पहले तो मैं थोड़ी सी ये बात करूंगा, मुझे कैप्टनसी से भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग्स जो है ना फॉरनर्स को ज़्यादा पसंद कर रही है कैप्टनसी के। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास एक लोकल में कैप्टन जो है मौजूद है हसन अली की शक्ल में, क्योंकि उसने कैप्टनसी की भी है, जितवाया भी हुई है, तो उस पर इन्हिसार करना चाहिए। क्यों? इसकी एक वजह यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मोइन अली जो है अपने आप को इतना नीचे क्यों बॉल करने लेके आते हैं। दूसरे कप्तान उनसे दायरे में ओवर करवाते हैं, लेकिन वो जो है खुद जब कप्तान बने हुए तो वो अपने आप को पांचवें बॉलर के या छठे बॉलर के उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एक थोड़ी सी जो बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अगर हसन अली या कोई और कप्तान होगा तो वो उससे दायरे में चांस लेगा। वो अपने इंग्लैंड से भी खेले तो उन्होंने उसमें सर्कल में बॉल की है, तो वो जब खुद कप्तान बने तो खुद अपने आप को इतना पीछे क्यों करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन पा रहा। और खास बात यह है कि उनके कोच भी रवि बोपारा जो है वो भी फॉरनर हैं, और फिर उनकी टीम में भी काफी ऐसे खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर नहीं खेले, उससे भी फर्क पड़ा। हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे, जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद, ये आखिरी ब्रेक है प्रोग्राम का, ब्रेक के बाद दोबारा कुछ और बात करेंगे HBL PSL के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। फवाद, कैसे देखते हैं दुनिया भर में जो लीग्स हो रही हैं, अब इस लीग्स की वजह से खिलाड़ी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। आप देखें हेनरिक क्लासन ने रिटायरमेंट ले ली, निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट ले ली, कई क्रिकेटर्स जो लीग की वजह से। पाकिस्तान की इस पाकिस्तान सुपर लीग को आप कैसे देखते हैं, रेट कैसे करते हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इस दफा तो हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट की मजीद जरूरत है ताकि हम compete कर सकें, क्योंकि प्लेयर्स एसोसिएशन ने इस लीग को जो है चौथे नंबर पे रखा है, टॉप पे उन्होंने रखा है 100 इंग्लैंड की, दूसरे पे उन्होंने रखा है बिग बैश, तीसरे पे उन्होंने रखा है IPL को। तो आप इस लीग को कैसे देखते हैं? ये 100 को मेरे ख्याल 2-3 साल हुए अभी शुरू, लेकिन वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है, ऑर्गेनाइज और जो भी वॉटएवर जो भी उनकी चीजें होंगी, सिस्टम होगा। देखिए जाहिर है वो देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, और जाहिर है जाके देखेंगे जब भी उन्होंने उस नंबर पे रेट किया उनको। हालांकि आप सब यही कहते हैं कि IPL नंबर 1 है, लेकिन वो नहीं है, वो नंबर 3 पे आ गई। एग्जैक्टली, तो पहले पे 100 है, फिर जो है बिग बैश है, फिर IPL है, फिर 4 पे PSL है। लेकिन नंबर हमारा बुरा नहीं है कि हम चौथे नंबर पे हैं, ऐसा नहीं था, तवक्को नहीं थी कि हम चौथे नंबर पे नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं हम IPL से मुकाबला कर रहे हैं। वो ना, तो हमारा एक से मुकाबला नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से मुकाबला ना। अगर हमने बेहतरी लानी है तो देखिए आस्ता आस्ता जैसे ये बिट आई, ठीक है, जैसे प्लेयर के ऑप्शंस भी हुए, तो हर चीजें ये आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट तो आ रही है, बट हमें और क्राउड को लाना पड़ेगा। देखिए क्राउड पुलर कौन है हमारे पास, हमें वो पैदा करने पड़ेंगे, हमें वो लाने पड़ेंगे सुपरस्टार, जैसे पहले शाहिद अफरीदी थे, ठीक है, जैसे पहले वकार यूनुस हैं, या आप वसीम अकरम, शोएब अख्तर हैं, इमरान खान को आप खड़ा कर दें, या आप जितने मैं कह रहा हूँ जावेद मियादाद हैं, ये क्राउड पुलर थे ना ये सारे, कि क्राउड आता था इनको देखने। लेकिन अब हमारे पास वो नहीं है, सिर्फ एक आध दो के नाम के अलावा अगर आप देखें तो क्राउड पुलर अभी कोई नहीं है जो जिसको देखने लोग आए। अगर आप बाबर को एक जगह भी खड़ा कर दे तो सब आएंगे, लेकिन अगर बाबर नहीं होगा तो हमारे पास क्राउड पुलर वो भी हमें लाने पड़ेंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी में भी आते हैं, फिर आप उनको भी जो है ना क्या कहते हैं, आप उनको भी बिल्ड करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड करते हैं, ताकि वो दिखे भी अच्छे, खेले भी अच्छे, और जब वो आगे जाएं, जब मिले भी, तो वहां पर भी लोगों को मिल के जो उनको मजा आए, और इसी तरह वो देखने भी आए। समी, आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से IPL से हम कंपैरिजन करते हैं ना,
भारती कहते हैं कि नहीं जी, लेकिन हमारी ये लीग जब 2016 में शुरू में तो सारी 11 की 11 लीग्स कवर की हैं, तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये लीग आने वाले वक्त में पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगी। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, नजम सेठी साहब ने शुरू की, वो प्रेस बॉक्स में आए जब ओपनिंग सेरेमनी के बाद, हम मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि कैसा है ये आइंदा चलेगी नहीं चलेगी। सस्ती टीमें बिकी, उस वक्त कोई तैयार नहीं था लेने को, अब तो 2 अरब 45 करोड़ की टीम बिक रही है। ओवरऑल आप देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 11 ईयर्स इस पीएसएल आगे तो बढ़ी है, लेकिन इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसकी वजह से दुनिया में इसको चौथे नंबर की लीग करार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है इतना रेटिंग को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। अब मैं बात की 100 की, तो आजकल इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि T20 ब्लास्ट को लोग ज़्यादा कम्पिटिटिव क्रिकेट कह रहे हैं बजाय के 100 के। तो ये डिबेट तो देखें चलती रहती है। आपने बात की पीएसएल की, देखें पीएसएल का हमारा खासा होता था कंपेटिटिव क्रिकेट का, क्लोज मैच हो रहे हैं और स्टैंडर्ड बहुत है भाई। अगर आप इस पीएसएल की बात करें, ओवरऑल इतना कंपेटिटिव मैच नहीं हुआ। आप देखें एक टीम अगर 60 पे आउट हो रही है तो एक टीम 250 रन बना बड़े कंपेटिटिव, हाँ जी, उस तरह से नहीं आए। इस वजह से वो चाम एक तो तमाशा ही नहीं है, फिर वो जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं क्रिकेट वो नहीं नजर आया। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वो जो विकेटों का और ये जो चीजें हैं जिसने इतने साल की मेहनत करके बनाया था, वो इस साल मिसिंग है। जी हाँ, तो उस पर जरूर काम करना चाहिए पीसीबी को। अगर फवाद देखें कि 200 प्लस स्कोर इस पीएसएल में, पेशावर ज़ल्मी की टीम वो वाहिद टीम है जिसने 3 मरतबा 200 से ज्यादा रन स्कोर किए, और फिर मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है उसने 2 मरतबा स्कोर किए। तो आप देखते हैं पेशावर ज़ल्मी ने 255 रन बना डाले कल। ओवरऑल आप समझते हैं कि फिर बैटिंग ही डोमिनेट करी है या बॉलर्स का भी कोई रोल है? ज़ाहिर है 8 मैच वो लोग भी खेल चुके थे, उसमें से 3 मैचों में उन्होंने जो है 200 से ऊपर रन किए हैं। तो देखिए वही उनके बैट्समैन ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में, वो दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में, जिसकी वजह से उनको ये 200 करना बहुत आसान लग रहा है। बाकी अगर दूसरी टीम जाए तो कोई 100 नहीं कर पा रहे मिलके 11। लेकिन पहले मैच में 214 कर दिए थे, आपको याद होगा पिंडीज ने। मैं वही, हाँ जी, पिंडीज तो देखें, और यही 2 टीमें थी ऐसी जो 200 चेस करके जीती है। एक जो है क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान 225 चेस किया उन्होंने, और ये ज़ल्मी 200 उन्होंने 14 चेस किया है। तो आई थिंक ये भी अच्छी बात है, और दोनों टीमें टॉप पे हैं आप ये देखें, और अपने पहले के शुरू के मैचों में उन्होंने ये 200 जो है चेस किया है। तो यही वाली बात होती है, जो बड़ी टीम होती है, जो अच्छी टीम होती है, जो पॉइंट्स पे हमें ऊपर भी नजर आती है, उसके पीछे वर्क बहुत होता है, काम करके आए हुए होते हैं, और प्लेयर्स जो है फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी वजह से टीम को बहुत आसानी होती है कोई भी चीज अचीव करने में। अगर सभी ओवरऑल अगर हम देखें तो आप समझते हैं, आपकी नज़र में पूछूं, ये बॉलर्स की पीएसएल अब तक साबित हुई है या बैट्समैन की? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बैट्समैनों की ज़्यादा पीएसएल है। लेकिन फास्ट बॉलर ठीक है, 1-2 जो थे आपको स्क्रीन पे पहले से खेलते आ रहे थे, उसके अलावा 1-2 यंगस्टर दिखे हैं, लेकिन ऐसा इतना बड़ा टैलेंट नहीं दिखा जैसे हमारा पीएसएल का खासा था कि हर सीजन में आपको 4 से 5 बॉलर मिलते थे जो आप समझते थे कि पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है। वो थोड़ा सा मिसिंग है इस दफ़ा। कोई ऐसा जो खेले में, उसके अलावा नया में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो अभी तैयार है पीएसएल के लिए। अब चलते हैं कि कल जो 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो डे एंड नाइट है लाहौर में, और ये 2:30 बजे शुरू होगा ये मैच, बल्कि डे मैच है, और ये लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कल लाहौर में होगा। उसके बाद दूसरा मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे खेला जाएगा, और ये मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज के दरमियान होगा। आप देखते हैं कि इन दोनों मैचेस में खासतौर पर पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, कि जो भी टीम जीतेगी वो अपने इम्कानात रोशन करेगी। तो कल एक मरतबा फिर हम फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।